अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। अब हम उर्दू के मॉडल पेपर को डिस्कस करते हैं और साथ साथ आपको गेस्ट भी देते हैं। तो बेटा जल्दी से उर्दू की नोटबुक निकाल लीजिए। किताब सामने रखें ना रखें, लेकिन मॉडल पेपर जरूर सामने रखिएगा। बेहतर है कि किताब भी सामने रखें। बिल्कुल इस्लामियात की तरह सेक्शन ए यहाँ भी 30 मार्क्स का एमसीक्यूज का है और इसमें एक नंबर के 30 एमसीक्यूज दिए जाएंगे। बेटा ये कॉमन सेंस है कि सेक्शन ए आपके टोटल मार्क्स का 40% है और 40% का मतलब ये होता है कि 75 का 40%, तो 30 एमसीक्यूज आएंगे। अब अगर कोई ये कहता है कि 40 एमसीक्यूज आएंगे तो बच्चा है ना, नन्ना बच्चा है। इसी तरह सेक्शन बी भी 40% है और ये 30 मार्क्स का है। सेक्शन सी 20% है पेपर का, ये वेटेज है पेपर का। ठीक है ना, ये वेटेज है और वो मार्क्स है। तो इतने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे आपके। सेक्शन बी में आ जाएगा जिसमें मुख्तसर जवाबात के सवाल दिए जाएंगे। इसमें आपको चॉइस बहुत ज्यादा दी गई। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 2 है और मुख्तसर जवाबात आपने तहरीर कर, आपको 4 सवाल दिए जाएंगे और उसमें से 2 के आपने मुख्तसर जवाबात तहरीर करने। सेक्शन बी जो है ये भी 30 मार्क्स है और हर सवाल का जवाब जो है वो 2 नंबर का है। इस तरह ये हर सवाल का जवाब 2 मार्क्स का है। तो 2 2 जा 4। सवाल नंबर 3 चॉइस दे रखी है। सबक का मरकजी ख्याल या खुलासा। अहम असबाक हैं सियाना बादशाह यानी अक्लमंद बादशाह। बी है बूढ़ी काकी। और एहतियातन एक और तैयार कर लीजिए और वो है असगरी ने मकतब बिठाया। डिप्टी नजीर अहमद का बहुत शानदार सबक है। अच्छा यहाँ पर याद दे रखा है नज्म का मरकजी ख्याल या खुलासा तहरीर करें। तो यहाँ पर बोर्ड ने 2 नज़में दे रखी हैं। एक है सरे राह शहादत, दूसरा है दुनियाए इस्लाम और तीसरा है जो मैं गेस दे रहा हूं बरसात का तमाशा। तो मेरी एडवाइस ये है कि आप नज्म का मरकजी ख्याल कीजिएगा और सबक का खुलासा। कितनी शानदार चॉइस है कि अगर आप ये 3 खुलासे याद कर लें तो मरकजी ख्याल याद करने की जरूरत नहीं। तो मेरा ये ख्याल है कि आप बोर्ड के लिहाज से खुलासे भी दोनों याद कर लें और दोनों मरकजी ख्याल भी याद कर लें। नज्म का मरकजी ख्याल भी याद कर लें, इन दोनों का। सवाल नंबर 4 अशार की तशरीह। आपको यहाँ पर 4 अशार दिए जाएंगे और आपने 2 की तशरीह करनी। हर शेर जो है जिसकी तशरीह करनी है वो 3 नंबर का है। तो टोटल इसके 6 मार्क्स। ये जो खुलासे हैं इनके भी 6 मार्क्स। अब यहाँ मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि मीर तकी मीर और गालिब कर लीजिए। मीर तकी मीर की गजल कर लीजिएगा और गालिब की गजल कर लीजिएगा और उसके अलावा ये चारों अशार कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आपके 2 अशार जो हैं वो आ जाएंगे। आपको जो चारों अशार दिए हैं उसमें पहला शेर जो है वो जबी सजदा करते ही करते गई, हके बंदगी हम अदा कर चले। ये मीर तकी मीर का है। नंबर 2 है तलब मेरी बहुत कुछ है मगर क्या, करम तेरा ही एक दरिया अता का। ये हसरत मोहानी का है। तीसरा शेर है जला है जिस जहां दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो अब रात जुस्तजू क्या है। ये गालिब का है, बड़ा क्लास का है। नंबर 4 जब तक जिगर का शेर है। तो मेरा ख्याल है कि आप मीर तकी मीर और मिर्जा गालिब इन दोनों की गजलियात मुकम्मल कर लीजिएगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अशार हैं वो आपके स्कूल टीचर आपको बता देंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर चॉइस है या बंद की तशरीह करनी है, तो आपने बंद की तशरीह नहीं करनी। सवाल नंबर 5 इसमें शेरी इस्तिलाहात दी गई हैं, उनकी तारीफ मिसालों की मदद से कीजिए।
जैसे मतला, मक्ता, तशबीह, काफिया, रदीफ। और यहाँ चॉइस ये है कि 4 इस्तिलाहात दी जाएंगी, आपने 2 की करनी। अगर आप यही जो बोर्ड में दी हैं इनको तैयार कर लें तो बहुत आसानी होगी। अच्छा, या फिर आपको असनाफ अदब करनी है और ये नहीं कीजिएगा, जैसे नावल, मजमून, नज्म, गजल। क्वेश्चन नंबर 6, आपने खत लिखना है। आपकी किताब की मशकों में खतूत की तादाद जो है वो बहुत कम है। मेरी एडवाइस है कि आपने दोस्त के नाम खत है या मरासला है, तो मैं आपको एडवाइस करता हूं कि आप मरासला कीजिएगा। एडिटर के नाम खत जो है उसे मरासला कहते हैं। और ये आपका 5 नंबर का है, चॉइस इसमें दे रखी है। सवाल नंबर 7, तो तय ये हुआ कि आपने खत लिखने की बजाय मरासला लिखना है। सवाल नंबर 7 जो है ये ग्रामर से है, आपने तारीफ बयान करनी। जैसे जुमला फेलिया क्या है, इसमें मुकब्बर क्या है, मुरक्कब नाम क्या है, मुरक्कब नाकस क्या है, आपने नहीं करना। इसकी जगह आपने या मुहावरात का इस्तेमाल करना। और आपको 6 मुहावरे दिए जाएंगे, इनमें से आपने 4 करना। 6 में से 4 मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करना। ये इसका अलिफ है, आपने ग्रामर नहीं करनी, ये करना है। और ये आपने नहीं करना। इसका बे है, मतरादिफ लिखने हैं, बहुत आसान है। जैसे रोशनी का मतरादिफ क्या है, अंधेरा। मुश्किल का मतरादिफ क्या है, आसान। और यहाँ भी आपने 6 में से 4 के मतरादिफ करने। और इस सवाल के जो नंबर हैं वो 2 हैं, सारे बहुत ही ज्यादा आसान है। और इस सवाल के जो नंबर हैं, इस सवाल के अलिफ के जो नंबर हैं, यहाँ कर देता हूं, वो 4 है। अब आइएगा हिस्सा जीम पर, यानी तफसीली जवाबात के सवालात दिए जाए। सवाल नंबर 8, चॉइस दे रखी है, अबारत की तशरीह कीजिए। और मेरा ये ख्याल है कि ये अगर आप कर सकें तो बेहतर है, ना कर सकें तो बहुत बेहतर है। या फिर जुमलों की तशरीह करें। आपकी किताब में हिस्सा नसर में इतने जुमले नहीं दिए गए, आप ये 4 जुमले भी कर लेंगे ना, तो आपने 4 में से 2 जुमलों की तशरीह करनी है। और बड़ा शानदार गैस है कि इसमें से 4 में से कोई जुमला जरूर एक आएगा और एक आपने तैयार करना है। तो अपनी एक्सरसाइज में जाइएगा किताब की, और वहां आपको जुमलों की तशरीह के लिए अहम जुमले मिल जाएंगे और उसी में से पेपर बनेगा, एक्सरसाइज में से पेपर बनेगा। ये 6 नंबर का है। ज़ाहिर सेक्शन सी का है ना, लॉन्ग है, इसके लिए तो मेहनत करना पड़ेगी ना। तो मेरी एडवाइस ये है कि आप जुमलों की तशरीह करेंगे, और इसके लिए आप तमाम मशकें जो हिस्सा नसर में हैं वहां पर सवाल देखेंगे कि कौन कौन से जुमले उसने तशरीह के लिए दिए हैं। सवाल नंबर 9, मजमून तहरीर करना है। मजमून, तो बेटा आपको यहाँ 3 मजामीन दे रखे हैं, 9 नंबर का है। 3 मजामीन दे रखे हैं, एक है शहीदान वतन, दूसरा है हमारे मुआशरती मसाइल और इनका हल, और तीसरा है एक दिलचस्प सफर की रुदात। अब आपकी किताब में मश्क के अंदर हिस्सा नसर में मजामीन के नाम दिए हैं कि आपने इन पर मजमून लिखना है। और ये सारी किताब में मजामीन जो हैं ये 5 से 6 हैं, उनमें 3 ये शामिल हो गए, तो बकिया 3 या 2 जो है वो भी तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि सेक्शन सी है। सॉरी बेटा, क्योंकि सेक्शन सी है, और सेक्शन सी में हमें थोड़ी सी मेहनत तो करनी है। तो तय ये हुआ, आप पूरी किताब की एक्सरसाइज में जो एमसीक्यूज हैं वो एक जगह पर नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 1 तैयार हो गया। इसके अलावा एमई के, ज़ाहिर आप एमई के स्टूडेंट हो, इसके अलावा एमई के नोट्स हैं जो आपको दिए गए हैं, और उसमें भी एमसीक्यूज अलग से पूरा पोर्शन बनाया गया है, और उस पोर्शन को आप पढ़ लीजिएगा, सारे एमसीक्यूज कर लीजिएगा। वो एमसीक्यूज जो हैं वो किताब से हटके भी हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। साथ साथ किताब की मशकों में से जो एमसीक्यूज हैं वो भी आपने करने। क्वेश्चन नंबर 2 जो है
मुख्तसर जवाबात तहरीर करने हैं। सवाल दिए जाएंगे, जैसे आपको यहाँ पर 4 सवाल दिए गए हैं। एक है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक के बारे में हजरत हिंद बिन अबी हाला क्या फरमाते हैं। दूसरा है कानूनी अदब से क्या मुराद है। तीसरा है ब्रिटिश म्यूजियम में क्या क्या चीजें मौजूद हैं। चौथा है नामदेव को बच्चों के इलाज में कैसे महारत हासिल हुई। माली था बेचारा। तो आपने मुख्तसर जवाबात तहरीर करने और आपकी तमाम असबाक की जो मशकें हैं उनमें मुख्तसर सवालात लिखें। वो मुख्तसर सवालात एक जगह पर सारे नोट कर लीजिएगा जो आपको अहम लगते हों, सारे जो अहम लगते हों। सारी अहम नहीं है, इनकी डिटेल जो है आपने देखा होगा कि एमई के नोट्स में आखिर में मैंने आपको प्रिपरेशन पेपर भी दे रखा है। आखिर में प्रिपरेशन पेपर दे रखा है, उसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं। तो मुख्तसर जवाब जो है एमई के प्रिपरेशन पेपर में जो आखिरी पेजेस पर है वहां से देख लीजिएगा, और वो चैप्टर वाइज ये कर लीजिएगा। अच्छा, सवाल नंबर 3 है सबक का मरकजी ख्याल या खुलासा करना है। तो मरकजी ख्याल इतना मुख्तसर होता है कि मैं इसको एडवाइस नहीं करता, मैं कहता हूँ खुलासा कीजिए, मरकजी ख्याल सबक का ना कीजिए। लेकिन नज़म की जब बात होती है तो मरकजी ख्याल करना चाहिए, खुलासा नहीं करना चाहिए, लंबा काम हो जाता है, ये काम करना चाहिए। बेहतर ये है कि आप ये 3 सबक, सियाना बादशाह, बूढ़ी काकी और असगरी ने मकतब बिठाया, ये याद रखिएगा, ये कहानियों से है। और 3 ही अफसाने आपको दे रखे हैं, 3 ही कहानियां आपको दे रखी हैं और इसी में से आएगा। इसलिए मेरा ख्याल है कि आप मरकजी ख्याल करना चाहें तो कर ले, लेकिन सरे राह शहादत और दुनिया इस्लाम कीजिएगा, बरसात का तमाशा में भी आ जाए। ये कंफर्म है पेपर बहुत अच्छा होगा, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि अपनी लिखाई पर बड़ी तवज्जो देनी है। कई बच्चे जो ना बड़ा घुमा घुमा के सवाल लिखना है तो ऐसे ऐसे करके लिखते हैं, नहीं भाई ऐसा नहीं। आपने सादगी इख्तियार करनी है और आपने सादा तरीके से लिखना है। ठीक है ना, लिखाई आपकी अच्छी है, ये बुरी है, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन नफासत होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए, पढ़ने में आसानी होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद अशार की तशरीह पर आ जाइए। तो मेरा ये ख्याल है कि 2 गज़लें, एक मीर तकी मीर और एक गालिब की, मैं यहाँ लिख देता हूँ मीर और गालिब, मीर और गालिब, ये दोनों ही तैयार कीजिएगा। इसके अलावा हसरत तैयार कर सकते हैं तो बेहतर है, जोश तैयार कर सकते हैं तो बेहतर है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये 2 काफी हैं। हसरत मोहानी कर लीजिएगा, और वो आखिरी बादशाह मुगल बादशाह हैं, लगता नहीं है जी मेरा गुजरे दियार में, क्या नाम है, बहादुर शाह जफर, उसकी गजल कर लीजिएगा। तो बेहतर है कि आप ये 2 ही कर लें। उसमें भी देखिएगा कि जिसमें तखल्लुस होता है वो नहीं किया जाता। फिर बंद की तशरीह छोड़ दीजिएगा। अच्छा, शेर या असरात आप जानते हैं ना, काफिया रदीफ आपको 4 दे रखी हैं, वो वही कर लीजिएगा, उन 4 में से 2 लाजमी आ जाएंगी। इसके अलावा किताब में देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास नोट्स हैं एमई के, तो आपको आखिर में प्रेशन पेपर मिल जाएगा, प्रेशन पेपर के लिहाज से इसकी तैयारी कीजिएगा। ठीक है ना, कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। असनाफी अदब करने की जरूरत ही, नावल अफसाना क्या होता है करने की जरूरत नहीं है। खत की बजाय आपने मरासला तैयार करना है। सवाल नंबर 6 में 5 नंबर का है ये। ग्रामर करने की बजाय मुहावरात का जुमलों में इस्तेमाल कीजिएगा। बे पार्ट में मतरादिफ करने हैं, 6 में से 4, और इनके कितने नंबर है टोटल, तो हर एक का आधा नंबर है, 4 है, तो 4 को 1/2 से 0.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 मार्क्स आएंगे। इसी तरह मुहावरात जो है 6 दिए जाएंगे, उसमें से 4 करने हैं, और 4 जो है आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। एक एक नंबर का मुहावरों में, मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करना है। अच्छा, अबारत की तशरीह कर सकते हैं तो कर लीजिए, लेकिन मैं बेहतर समझता हूँ कि जुमलों की तशरीह कीजिए, 4 में से 2 करने हैं। और आपने यहाँ पर यह भी ख्याल रखना है कि सियाको सबाक के हवाले से आपने तशरीह करनी है। सियाको सबाक का हवाला का मतलब ये होता है कि आपने सबक का नाम लिखना है, मुसन्नफ का नाम लिखना है, और उसका पस मंजर लिखना है कि उस जुमले का पस मंजर क्या है। सियाको सबाक का मतलब क्या है कि आपने सबक का नाम लिखना है, मुसन्नफ का नाम लिखना है, और सबक का पस मंजर बयान करना है। ठीक है ना, तो इस तरह जुमलों की तशरीह कीजिएगा। मज़ामीन आपकी किताबें 5 से 6 हैं, 3 आपको दे रखे हैं, वो तीनों तैयार कर लेंगे तो आप कोशिश कीजिएगा। लेकिन अगर आपके पास नोट्स मौजूद हैं तो उसमें प्रिपरेशन पेपर भी मौजूद होगा, और प्रिपरेशन पेपर के लिहाज से मज़ामीन की तैयारी कीजिएगा। नोट्स में कंप्लीट सब कुछ है, सब कुछ है, सारे मज़ामीन हैं। आप किसी भी राइटर की किताब ले सकते हैं, लेकिन गैर मेयारी नोट्स ना लीजिएगा, अपने लिहाज से अपने नोट्स लें।
اور آپ کے نوٹس جو ہیں ایم ای ایجوکیشن سینٹر کے بڑی تحقیق کے ساتھ بنائے جاتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا ایم ای ایجوکیشن سینٹر کو اب 39 ایئر ہونے کو ہیں. 39 ایئر 1983 میں. اور کئی لوگوں نے اس سے متاثر ہو کر یہ نام رکھنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ غیر اخلاقی حرکت ہے اور یہ بچپنا بھی ہے. ٹھیک ہے بیٹا جی، اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. رمضان کا مہینہ ہے. اوکے، اللہ حافظ.